नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों ईवीएस के, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो आपका यूपी टेट एग्जाम 2023 में होने वाला दोस्तों, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रश्न जिनकी आने की प्रबल संभावना है, या ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। इन सब प्रश्नों की श्रृंखला लेके मैं आया हूँ दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यमुना, सतलज, रामगंगा या गंडक। तो दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो गंगा की सभी सहायक नदियां, चाहे यमुना हो, रामगंगा हो या गंडक, सभी क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। जबकि सतलज जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों होता क्या है? जब पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की घटना कहा जाती है। और ग्लोबल वार्मिंग की घटना के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों। और ग्लोबल वार्मिंग की जब घटना घटित होती है उस समय कौन सी परत जो होती है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है? तो क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि क्षोभ मंडल पृथ्वी तल से सबसे नज़दीक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है? वैधता, विश्वसनीयता या एक और दो दोनों, व्यापकता या विस्तृत। तो अच्छे प्रश्न पत्र जो होते हैं उनकी विशेषता होती है दोस्तों वैधता होती है और विश्वसनीयता, दोनों ही क्या होते हैं? उस प्रश्न पत्र की विशेषताएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टोटल दोस्तों 25 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, नई दिल्ली या देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? देहरादून में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। और भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2008, 1997 या 2011 में? तो कब पारित किया गया था? 2006 में दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि 2006 में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि बागवानी के लिए कौन सी प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, डीएपी या सोडियम फास्फेट या वर्मी कंपोस्ट। तो बागवानी जो फसल होती है या उसके लिए कौन सा उर्वरक जो होता है उपयोगी होता है? वर्मी कंपोस्ट जो होता है ये उपयोगी होता है। और वर्मी कंपोस्ट बनाने में दोस्तों सहायक क्या होता है? केचुआ जो होता है वो सहायक होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के। ऑप्शन सेकंड है कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी। ऑप्शन 4 है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो आपको बता दें कि स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या जरूरी होता है? कैल्शियम और विटामिन डी जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, और कैल्शियम दोस्तों आपको बता दें दूध पीने से और अंडा खाने से इसमें दोस्तों कैल्शियम आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पच्छाद उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? आमाशय में, श्वास नलिका, वायुकोश या आंत में? तो पच्छाद उपकला जो होती है प्राणियों में कहाँ पाई जाती है? श्वास नलिका में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय वस्तु क्या था? तो आपको पता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कह रहा है कि 2018 का थीम क्या था? वायु प्रदूषण, या 7 अरब लोग एक ग्रह सावधानी के साथ उपभोग, या अपनी आवाज उठाओ समुद्र तल का स्तर नहीं, प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति। तो क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि 2018 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को एकदम से समाप्त कर देना। और 2019 का थीम था दोस्तों वायु प्रदूषण की समाप्ति। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि दूध से दही बनाने के लिए, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। तो दोस्तों आपको बता दें कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? दूध से दही बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया होती है जिसमें पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन उसके बदले में मुक्त करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है? विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं होते, लेकिन दोस्तों उनका मात्रा में कुछ फल या सब्जियां या किसी प्रकार के कुछ प्रोटीन होते हैं दोस्तों, उनके लिए उनके रूप में हम विटामिन को शरीर में लेते हैं। तो विटामिन दोस्तों पूछ रहा है कि कोशिकाओं की सुरक्षा में कौन सी विटामिन सहायक करती है? विटामिन B12, विटामिन के या विटामिन ई, विटामिन ए। तो कोशिकाओं की सुरक्षा में विटामिन ई सहायक करती है। और विटामिन के दोस्तों क्या होता है? जो ब्लड को रक्त का थक्का जमने में क्या करता है? सहायता करता है विटामिन के, ठीक है। और विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है दोस्तों, और इसको प्रचुर मात्रा में अगर हमको पाना है कि किस चीज़ में जो विटामिन ए होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर और इसके अलावा आपका आयल होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? मछलियों के तेल में विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो ध्रुव तारा दोस्तों किसको कहते हैं? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक मार्क का संबंध किससे होता है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? तो एक मार्क का संबंध किससे होता है? गुणवत्ता से संबंधित होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस तरीके से दोस्तों मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आता रहूंगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो आम पकाने के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वायु दाब मापने के लिए वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर? तो वायु दाब मापने वाला जो यंत्र है वो किस नाम से जाता है? बैरोमीटर के नाम से जाता है। और समुद्र की गहराई मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। और तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? और अस्थियों को मजबूत करने के लिए दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन डी और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में अस्थियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो आपको पता है दोस्तों संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान को कंप्लीट होने में। और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? तो पुष्कर मेला जो है दोस्तों राजस्थान के अजमेर में आयोजित होता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसी तरीके से दोस्तों मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आता रहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस? तो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, वो कवक है, ठीक है। चलिए
आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा कि घरेलू मवेशी या भेड़ जो होती हैं किस हरित गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती हैं। घरेलू मवेशी मतलब पालतू जानवर जो होते हैं, और भेड़ बकरियां जो होते हैं किस हरित गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती हैं। ओजोन के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो किसके लिए उत्तरदायी होती है? मेथेन के लिए, जिसका फार्मूला होता है CH4 होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो और जो धान का खेत होता है दोस्तों, उसमें भी मेथेन ही उत्सर्जित होता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, गिर गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में। तो गिर शेर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? वो गुजरात में अवस्थित है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? असम का काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो भूमंडलीय तापमान के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और पेड़ पौधे कहते हैं कि ना, वायुमंडल का जो प्रदूषण है दोस्तों, उसको कम करने में कौन मदद करता है? तो आपको बता दें, जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल में मौजूद पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं, क्योंकि वो पर्यावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि तिब्बत की शांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो तिब्बत की शांगपो नदी जो है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूंगा, और आपकी यूपी टेट या सी टेट दोस्तों इन सब की तैयारी मैं अच्छे से करवाता रहूंगा। चलिए